टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी ले रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। और आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अश्विनी खाना लेकर आती है सई के लिए और उषा के लिए, लेकिन उषा मना कर देती है। अश्विनी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है ये सुनकर कि सई घर छोड़कर जा रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सई खाना खाते वक्त विराट के लिए शायरी गाती है और विराट उसकी फ़नी शायरी सुनकर बहुत ज़्यादा हंसता है। विराट सई को अपने हाथ से खाना खिलाता है और उसे फोर्स करता है कि मैं ही तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। फिर सई कहती है कि ठीक है विराट सर, अब आप भी भूखे होंगे, आपने भी सुबह से मुझसे भूखे पेट से काफ़ी ज़ोरों से लड़ाई की है, आई एम श्योर आपको भी भूख लगी होगी, तो आप भी प्लीज़ खा लीजिए और मैं ये खुद खा लूँगी। जैसे ही सही खाना शुरू करती है विराट क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है कि मुझे तो आई भी नहीं खिलाती और कोई भी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता ही नहीं है। यहाँ पर क्यूट रोमांस दिखाया जाएगा सई और विराट का, जहाँ पर सई कहेगी कि आपको मेरे हाथ से खाना खाना है तो इतना नौटंकी क्यों कर रही हैं, डायरेक्ट बोलिए ना। और सई भी विराट को अपने हाथ से खाना खिलाएगी और एक दूसरे को खाना खिलाते हुए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही कमरे में अश्विनी आ ही रही होती है, वो देखती है कि कैसे उसके बहू बेटे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से खाना खिला रहे होते हैं और ये देखकर वो दोनों की नज़र उतारती है और कहती है कि बप्पा आपका खूब खूब आभार, इन दोनों के बीच में सब सही हो गया। विराट ने सई को मना ही लिया, यानी कि अब सई ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। हे बप्पा, इन दोनों को किसी की भी नज़र ना लगे। जैसे ही अश्विनी ये कह कर के चली जाएगी, सई को यहाँ पर थोड़ी सी बेहोशी होने लगेगी और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाएगी। विराट उसे संभालेगा और कहेगा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बेहोश टाइप हो रही हो। सई कहेगी कि अरे कुछ नहीं, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था ना, हो सकता है इसीलिए मैं अपने बेड पर लेट जाती हूँ तो बेटर फील करूँगी। विराट सई को हेल्प करता है और कहता है कि चलो तुम्हें वहीं बैठा देते हैं और वहीं खाना खिलाते हैं। विराट सई को बेड पर बहुत अच्छे तरीके से बैठाएगा और उसे खाना खिलाना शुरू करेगा। एक बार फिर से यहाँ पर एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला ही रहे होंगे, तभी यहाँ पर इस बार इन दोनों के खूबसूरत लम्हे को स्पॉइल करने के लिए पत्रलेखा आ जाएगी। जैसे ही पाखी रूम में एंटर होती है, वो इन दोनों का ये इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू देखकर बहुत ज़्यादा जलन मच जाती है उसको और वो ताली बजा कर के इन दोनों की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। पाखी ताली बजाकर टॉन्ट करती है और कहती है ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने, इतना खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट, मैंने गलती कर दी, मुझे तो अपना फ़ोन लाना चाहिए था, अगर मैं फ़ोन लाती तो मैं ये खूबसूरत लम्हा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती और नीचे जाकर घर वालों को भी दिखाती कि जिसकी चिंता हम कर रहे थे कि वो तो यहाँ पर आराम से पार्टी कर रही हैं। यहाँ पर पाखी इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग टॉन्ट मारती है सई और विराट के लिए और वो कहती है कि विराट, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर बाहर का खाना लाकर यहाँ पार्टी कर रहे हो, मैं तो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी क्योंकि हम सबको लगा था कि तुम सुबह से भूखे हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर अपनी पार्टी ही मना रखी है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारा रोमांटिक डिनर स्पॉइल कर दिया। यहाँ पर विराट कहता है कि एक मिनट, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो, तुम ऐसे टॉन्ट क्यों कर रही हो। तो पाखी और सई की यहाँ पर हॉट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, जहाँ पर विराट सई का साइड लेता है और वो कहता है कि एक सेकंड, तुम जिस तरीके से बात करोगी तुम्हें जवाब भी वैसे ही मिलेगा और सई ने तुम्हारी ना तो इंसल्ट की हो ना ही मैंने की है और हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। पाखी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि तुमने न जाने सई को खिलाया क्या है जो इतने अच्छे से वो जवाब देना सीख गई है। सही कहती है कि एक मिनट पाखे दीदी, आप अननेसेसरी हमारे कमरे में आकर हम दोनों की इस इक्वेशन पर सवाल नहीं उठा सकती। आपको प्रॉब्लम क्या है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। क्या आप जिस तरीके की टॉन्टिंग कर रही हैं, क्या वो मोहित और करिश्मा के कमरे में जाकर करती? नहीं ना। तो आप अपनी फीलिंग्स को बता क्यों नहीं देती कि आपको गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि मैं विराट सर को अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ, वगैरह वगैरह। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पत्रलेखा और सई के बीच में टोंटबाजी हो जाएगी, जहां पर पाखी मजबूर होकर कमरा छोड़कर चली जाएगी गुस्से में। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पाखी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो अपने घर पर अपने रूम में नीचे बैठ करके रोने लगेगी। पाखी रोते रोते सोचेगी कि क्यों ना अपनी माँ को कॉल किया जाए और वो अपनी माँ को उसी हालत में कॉल करेगी। जैसे ही उसकी माँ चवन हाउस में आएगी महाशिवरात्रि के मौके पर, पाखी यहाँ पर पूछेगी कि क्या हुआ,
पापा के साथ आपकी फाइट हुई है क्या, या फिर क्या आपका मूड क्यों ऑफ है। तभी पाखी यहाँ पर अपनी माँ को कुछ बताने ही वाली होगी और बताते बताते वो रो देगी। विराट और सई के बारे में वो बताती हुई आई की नज़र और कहेगी कि आई, सब कुछ बदल चुका है, विराट बदल चुका है। अब विराट और सई एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिएक्ट करते हैं और वो मुझसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं और वो अपनी माँ को अपने साथ हुई सारे इंसिडेंट्स बताएगी और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में वही फिर से दिखाया जाएगा कि पुलकित सई को कहेगा देवयानी से मिलने के बारे में और भवानी कहेगी कि मेरी आंख फड़क रही है, ज़रूर कुछ अपशगुन होने वाला है। पुलकित प्रॉमिस करेगा सई को कि वो महाशिवरात्रि के दिन देवयानी से मिलने उसके घर आएगा और उसके बाद क्या ड्रामा होने वाला है, ये सब कुछ तो हम देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में।